हाँ भाई चलो, कल लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे रदरफोर्ड सोडी के नियम के बारे में। हाँ? रदरफोर्ड सोडी का नियम, और हमारे पास एक वैल्यू आई थी n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, और ये था क्या, किसी समय t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या। इसके बाद हमने इसके बारे में एक बात की थी, हमने अर्धायु के बारे में। और टी हाफ का वैल्यू था हमारे पास 0.693 अपॉन, और लैम्बडा को अपन ने छयांक बोला था, डिके कांस्टेंट। और अपन ने ये कहा था टी का वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा होगा, या लैम्बडा का वैल्यू 1/t होगा, जहां एन का वैल्यू 37% ऑफ एन नॉट। अब जरा इसी के बारे में अपन एक अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है, नाम है सक्रियता। रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। परिभाषा क्या है? सक्रियता का मतलब है प्रति एकांक समय में या प्रति सेकंड, प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है। प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या क्या कहलाती है? सक्रियता। ठीक है, देखो डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल टू होता है माइनस के dn/dt। एक्चुअली देखो, हमने कल जब बात किया था रदरफोर्ड सोडी के नियम के बारे में, तो अपन ने एक बात लिखा था dn/n इज इक्वल टू माइनस के लैम्बडा n dn/dt। ये वैल्यू आ गया आपके पास, इज इक्वल टू लैम्बडा या ए इक्वल टू n लैम्बडा n नॉट ई की पावर माइनस के। और ये जो टर्म है, इस पूरी टर्म को ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस एट टी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू क्या होता है? ए नॉट। तो रेडियो सक्रियता का सीधा सा मतलब प्रति एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। शो करने का तरीका होता है A4 एक्टिविटी सक्रियता माइनस के dn/dt है, और माइनस के dn/dt का अगर वैल्यू निकालते हो तो यहाँ से लैम्बडा n आता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा लैम्बडा n नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा t। और लैम्बडा n नॉट को अपन एक नोटेशन देते हैं, उसको कहते हैं अपन a नॉट, और ये क्या होती है? t बराबर 0 पर सक्रियता का मान है।
मात्रक क्या क्या होता है जरा सुनो। सक्रियता के मात्रक, सक्रियता का मात्रक होता है विघटन प्रति सेकंड। इसको कहते हैं बैकुरल। एक मात्रक तो होता है बैकुरल, बी क्यू से डिनोट करते हैं। और एक बैकुरल का ही मतलब होता है एक विघटन प्रति सेकंड, या 1 VQ का वैल्यू होता है 1 एक तो ये मात्रक होता है। दूसरा मात्रक होता है एक क्यूरी। एक क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, 1 क्यूरी का वैल्यू होता है 3.7 गीगावाट पूरा। एक और मात्रक होता है, नाम होता है रदरफोर्ड। यहीं लिख देते हैं साइड में। एक रदरफोर्ड, इसका वैल्यू होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 10⁶ विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें रेडियो सक्रियता के बारे में होती है। अब जरा अपन एक काम और करते हैं, अपन माध्य आयु के बारे में बात करते हैं। आओ जरा देखो, माध्य आयु, मीन टाइम। हाँ, एक थी अर्धायु हाफ टाइम, एक है माध्य आयु मीन टाइम। मतलब क्या होता है, समूह के सभी परमाणुओं की आयु का योग अपॉन परमाणुओं की। देखो अपन मान लेते हैं, मान लो कोई परमाणु है T1 टाइम में डिसइंटीग्रेट होता है, T1 DN1 प्लस T2 DN2, ऐसे ही करते करते प्लस TN DNN अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N। अपन को लिखने का तरीका 0 से N0 T DN अपॉन 0 से N0 DN। ये वैल्यू तो क्या होती है, 1/N0 होती है, इंटीग्रेशन 0 से N0 T DN। और जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, टो से डिनोट करते हैं इस पूरी टर्मिनोलॉजी को। अपन क्या करते हैं, n इक्वल टू N0 e⁻k लैम्बडा टी है, उससे dn का वैल्यू निकाल के जब इसमें पुट करते हैं तो अपने पास जो टो का जो वैल्यू है वो आता है 1/λ।
तो का वैल्यू कितना आता है 1/, ये होता है माध्यायु। अच्छा देखो अपने पास अर्धायु एवं माध्यायु में संबंध। देखो तो यहाँ पे 0.693 अपॉन लैम्बडा। अगर मैं 1/λ की जगह बात करूं तो का वैल्यू है मेरे पास 1/λ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाउ। या फिर अगर अपन बात करें कि टो इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.69, ये होता है अर्धायु और माध्यायु में रिलेशन। ठीक है, जरा देखो एक बार की सारी चीजों को, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो जरा फटाफट से, फिर अपन आगे बात करें। ये रेडियो एक्टिव डिके का रदरफोर्ड स्टोडी का नियम है। हाँ, यह है रेडियो एक्टिव डिके का, रदर डिटेल में बता देते हैं। हाँ। देखो आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है, 0 से n0 t d। हाँ, n इक्वल टू है n0 e की पावर माइनस के, dn ओवर dt करो जरा, n0 e की पावर माइनस x का करते हो तो e की पावर माइनस माइनस आ जाएगा, और माइनस लैम्बडा टी का करते हो तो टी का टी लैम्बडा बचेगा माइनस लैम्बडा। हाँ, इसका मतलब dn का वैल्यू हो गया माइनस के लैम्बडा n0 की पावर माइनस के लैम्बडा टी। अब जरा सुनो क्या करता है। देखो वैल्यू हो गई आपके पास इस इंटीग्रेशन में 0 टू n0 t dn की जगह वैल्यू माइनस लैम्बडा लैम्बडा टी डी। 1/n0 और है उसके पास, ये आता है ना 1/n0, इससे तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। अच्छा सुनो, अब अपन क्या करते हैं, अपन dt की लिमिट लगा लेते हैं। सुनो जरा, देखो जब ये 0 होता है, n का वैल्यू 0 होने के लिए जरूरी क्या है, t का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। t का वैल्यू इन्फिनिटी होगा अरे भाई 0 से n0 का मतलब ये है, देखो dn क्या है, पार्टिकल्स का नंबर ही तो है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले मान लो n0 है, फिर 0 है, यही तो है सक्रिय परमाणुओं की संख्या। 0 से n0 के बीच में ही तो मूव करेगी, नहीं करेगी। हाँ, तो n का वैल्यू 0 आने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब इस टर्म को लिखने का एक तरीका ये भी होगा अपने पास, इन्फिनिटी माइनस के लैम्बडा टी ई की पावर माइनस के लैम्बडा टी डी टी। और n नॉट आए वैल्यू वो कब पॉसिबल है,
वो 0 पर पॉसिबल है। तो अगर इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी लैम्बडा टी ई की पावर माइनस के लैम्बडा टी, लैम्बडा को तो रख लो बाहर और इसमें आइलेट वाली टर्म लगाओ। हाँ, और जब आइलेट वाली टर्म से इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आती है 1/λ²। तब वो वैल्यू आता है टो का वैल्यू 1/λ। इसको सॉल्व कर लेना, 0 से इन्फिनिटी टी की पावर माइनस लैम्बडा टी। आप करते हो ना आइलेट वाले फॉर्मूले से। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो क्या है, एन का वैल्यू 0 से एन नॉट है। एन नॉट प्रारंभिक स्थिति में सक्रिय परमाणुओं की संख्या है और 0 अंतिम स्थिति में। तो टाइम के दो वैल्यू हो गए हमारे पास, इन्फिनिटी और 0। इन्फिनिटी पर तो क्या है, जब इन्फिनिटी टाइम है हमारे पास तो सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है, 0 है। और जब टाइम 0 है तो सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है, एन नॉट। ठीक है, ये इसको ब्रॉड तरीका है जिसको सॉल्व करने के लिए। अपन ने किया कुछ नहीं है, डी एन की जगह बस ये वैल्यू रख दिया है। ये टर्म 1/n0 पहले से ही है, यहाँ जो n0 आता है उसको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार की इसको, फिर अपन आगे और एक बार की रिजाइन कर लेना आप लोग। हाँ, रिजाइन हो गया। करो, हो गया, तो हटवा दिया ना।